नमस्कार। टीवी महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के दर्शकों को आइकॉन ऑफ महाराष्ट्र कार्यक्रम में मैं शालिनी शर्मा, को डायरेक्टर ऑफ शर्मा स्वीट्स की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमारे व्यवसाय का जो स्पेशलिटी है वो ख़ास तौर से हाइजीनिटी है और प्योरिटी है। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जितने सफाई से हम हमारे जो पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हम बनाएं और लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और उनका टेस्ट भी अच्छा उनको डेवलप हम दे सकें। तो हमारे कोशिश यही रहती है। और ख़ास तौर से हमारा जो फैक्ट्री है वहाँ पे जो भी हमारी मशीनें हैं, हमारी कढ़ाइयाँ हैं, वो स्टील की कढ़ाइयाँ हैं। स्टील के होने की वजह से सफाई ज़्यादा रहती है। प्लस हमारे जो भी खाद्य पदार्थ हैं वो इनडायरेक्ट हीटिंग पे बनते हैं। हम लोग अपना खुद का ही मावा बनाते हैं, यानी जो भी खवा हम जो बनाते हैं वो दूध लेके स्वयं हम खुद बनाते हैं, जिसकी वजह से वो प्योर रहता है और उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा रहता है। इनडायरेक्ट हीटिंग के होने की वजह से वो उसका जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहती है। और हमारा हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टी जो पदार्थ है लोगों को, नमकीन का और स्वीट्स का, आप सब शोलापुर वासियों को, आप सब महाराष्ट्र वासियों को हम प्रदान कर सकें। ये हमारा प्रयत्न रहता है। इस व्यवसाय में अगर मैं नहीं आती, वैसे तो मैं आफ्टर मैरिज ही इस परिवार में आई हूँ जहाँ पे ये व्यवसाय पहले से ही चल रहा था और मैं उसमें शामिल हुई और इस परिवार का मैंने साथ दिया। मेरे पति का, मेरे सास ससुर का, मेरे सब देवर जेठों का, सबका मैंने इस परिवार में साथ दिया। लेकिन आपने जैसे पूछा है कि अगर मैं इस परिवार में, इस क्षेत्र में नहीं होती तो मैं क्या होती। बिफोर मैरिज मैं टीचिंग प्रोफेशन में थी और मैं एक अध्यापिका थी। छोटे से छोटे बच्चों से लेके 10th तक के बच्चों को मैं पढ़ाती थी और बहुत, क्योंकि मुझे बचपन से ही हमारा जो एनवायरनमेंट था वो टीचिंग प्रोफेशन का था और मुझे खुद को भी पढ़ाना अच्छा लगता था। और इसी तरीके से अगर मैं इस व्यवसाय में नहीं होती थी तो मैं ज़रूर छोटे छोटे बच्चों को दिल से पढ़ाने का प्रयत्न करती थी। आज जो शर्मा स्वीट्स जिन ऊंचाइयों पे पहुंचा है उसका ख़ास कारण यह है कि हम सब साथ मिल के इस व्यवसाय को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं और ख़ास तौर से ईमानदारी से इस व्यवसाय को करने का कोशिश करते हैं। जहाँ तक हो सके हम प्योर जो मिठाई हैं वो बिना मिलावट के हम आप सब तक पहुँचाएं, यही मेरा हमेशा प्रयत्न रहता है। और मुझे लगता है कि हर इंसान को, कोई भी जब हम व्यवसाय करते हैं उसको एक तो दिल से करना चाहिए, अच्छे मन से करना चाहिए और ईमानदारी से करना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे विवाह से पहले मैं टीचिंग प्रोफेशन में थी और आफ्टर मैरिज मैं इस परिवार में आई और मैंने यहाँ पर जो व्यवसाय देखा मुझे बहुत अच्छा लगा और जो मुझे प्रेरणा मिली वो मेरे पति से मिली और मेरी ख़ास तौर से मेरी सास से मिली। वो पूरे तन मन धन से इस व्यवसाय में लगी हुई थी। जब मेरा विवाह हुआ था तो मुझे ऐसा लगता था कि स्त्री क्या नहीं कर सकती है। घर संभाल कर भी उन्होंने पूरा अपना जो मन था वो व्यवसाय को भी दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी इस परिवार के लिए, इस परिवार के उत्थान के लिए, इस व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ योगदान तो ज़रूर देना चाहिए। तो जब मैं यहाँ आई
तो मैं ज़ीरो थी, मुझे कुछ व्यवसाय के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन मेरी इच्छा थी और वो प्रेरणा मुझे मेरे पति से मिली, मेरी सास ससुर से मिली, जेठों से मिली। तो मैंने फिर सीखा और सीखने के बाद मैं धीरे 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 इस व्यवसाय में सम्मिलित हो गई और फिर आज इस मुकाम पे पहुंच चुकी हूं कि मैं आप सबको मार्गदर्शन दे रही हूं। धन्यवाद। जीवन जो है वो कठिनाइयों से भरा हुआ है, ये आप सभी मानते हैं। जैसे कि धरती माँ पूरी समतल नहीं होती, वहाँ उतार चढ़ाव, कहीं पहाड़ है, कहीं प्लेटू है, कहाँ समतल है। वैसा ही हमारा जीवन है। हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। हमारे जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव आए, आफ्टर मैरिज भी बहुत से उतार चढ़ाव आए। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि अगर हम कठिन परिस्थितियों से हार कर बैठ जाएं तो हम जीवन नहीं जी सकते। तो बहुत से ऐसे प्रसंग हुए हैं, किसी किसी की जो बहुत करीबी हैं उनकी मृत्यु भी हुई है परिवार में, और हम बहुत टूट भी गए थे। लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि नहीं, किसी के चले जाने से हमारा जीवन ख़त्म नहीं होता है। हमें आगे देखना चाहिए, हमें आगे आने वाली पीढ़ियों को संभालना चाहिए। तो यही सब सोचकर हमने उस जो हमारा दुख था उससे हम उभरे, और हम सभी ने मिलकर, और हम तभी उभर सकते हैं जब हम सब साथ हैं। हम सब लोगों ने मिलकर, जो हमारे सास की जब मृत्यु हुई थी तो हम बहुत टूट गए थे। उनकी तबीयत ऐसे ख़राब होने की वजह से हम बहुत ही दुखी हुए थे। हमारे ससुर भी बहुत थोड़ा यंग एज में चले गए थे। हमारे जो इनके ताऊजी थे वो भी बहुत यंग एज में चले गए थे। लेकिन इन लोगों ने हार नहीं मानी थी, और इन लोगों ने सोचा कि हमें इसी व्यवसाय को आगे बढ़ाना है और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। तो जब उन्होंने ठान ली ये चीज़, तो फिर तो कोई कुछ कह नहीं सकता। व्यक्ति अगर जब किसी चीज़ को एक तरह से ज़िद्द पकड़ लेता है तो उस ज़िद्द को पूरी करता है। वही चीज़ मैंने इस परिवार में सीखी। तो आज फिर हम लोगों ने ये धीरे 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 करके, देखिए दुख तो हर एक के पास रहता है, लेकिन उसको हम उस व्यवसाय पर हावी नहीं होने देने लगते हैं, और धीरे धीरे फिर हमने अपने इस व्यवसाय को आगे बढ़ाने का कोशिश करी। मुझे ख़ास तौर से हिंदुस्तानी खाना ज़्यादा पसंद है, और मैं खुद भी बनाती हूँ, कुक करती हूँ, और अन्नपूर्णा माता की मुझ पे कृपा भी है कि मैं जो बनाती हूँ वो लोगों को पसंद आता है, घर वालों को पसंद आता है, मेरे बच्चों को पसंद आता है, मेरे दोस्तों को पसंद आता है। तो स्वीट में भी मैं बनाती हूँ, तो मुझे स्वीट भी पसंद है, और लेकिन नमकीन में मुझे ज़्यादातर इडली ज़्यादा पसंद है, और स्वीट में रसमलाई ज़्यादा पसंद है। मेरे जो ख़ास अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं, पुराने अभिनेता, ख़ास तौर से अमिताभ बच्चन जी, जो कि मुझे लगता है हर एक बच्चे को, बुज़ुर्ग को और यंग जनरेशन को सबको पसंद है। मुझे भी उनकी आवाज़, उनकी एक्टिंग, उनका स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। और हीरोइंस में से मुझे पुरानी हीरोइंस में से मुझे नंदा बहुत अच्छी लगती थी, मुझे रेखा अच्छी लगती थी, हेमा मालिनी अच्छी लगती थी। अभी नई में भी कुछ हीरोइंस हैं जो बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं, अच्छी अदाकारा हैं, तो मुझे अच्छी लगती हैं। और मैं ख़ास तौर से इस एंटरटेनमेंट प्रोग्राम में मूवीज़ हम लोग जाते हैं। अभी कुछ मूवीज़ तो बहुत ही अच्छी आती हैं जो रियलिटी पे दर्शाई गई हैं, और मैं ऐसा मानती हूँ कि जो भी पुराने जो हमारे खिलाड़ी हैं या जो हमारे बॉक्सर्स हैं, जिन पर भी वो मूवीज़ बनती हैं, वो मैं धन्यवाद देती हूँ आप सभी डायरेक्टर्स को जो इस मूवीज़ को बनाते हैं, जिसकी वजह से जो उनके प्रसंग हैं वो आजकल की जनरेशन के सामने आते हैं और वो उन्हें पहचानते हैं। घूमना हमें पसंद है, और हम कोशिश ये करते हैं कि हर साल हम कहीं ना कहीं
चाहे छोटा ही ट्रिप निकालें, क्योंकि समय का अभाव रहता है, 1 हफ्ते का ही ट्रिप क्यों ना निकालें, हम कोशिश करते हैं परिवार के संग घूमने जाने की। तो हिंदुस्तान में भी बहुत सी खूबसूरती बसी हुई है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही सुंदर सुंदर जगह हैं। मेघालय है, आप कुल्लू मनाली चले जाएँ हैं, कश्मीर चले जाएँ हैं, तो मुझे कुल्लू मनाली और वो जो नॉर्थ ईस्ट है वो बहुत पसंद है हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान के बाहर भी काफ़ी देशों में मैंने विचरण किया है, और उसमें से ख़ास तौर से मुझे हॉलैंड और स्कॉटलैंड बहुत ही खूबसूरत लगा है। वहाँ पे प्रकृति इतनी खूबसूरत है कि ऐसा मन करता है कि वहीं पे, और इतनी शांति है कि वहाँ पे कोई भागा दौड़ी नहीं, कोई फास्ट लाइफ नहीं, और प्रकृति का खूब आनंद हम वहाँ पर ले सकते हैं। तो स्कॉटलैंड और हॉलैंड मुझे बाहर पसंद है। धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है कि जीवन में ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, और ईश्वर में विश्वास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ विश्वास है वहाँ सब कुछ है। हम अगर पत्थर पर भी विश्वास करते हैं तो उसको भगवान मान लेते हैं, और जब विश्वास हम करते हैं तो वो विश्वास का परिणाम हमें ज़रूर पॉजिटिव में सकारात्मक रूप में हमें अवश्य मिलता है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि जीवन में पॉजिटिविटी, सकारात्मकता बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और प्रसन्न रहना चाहिए। देखिए, दुख तो हर एक के जीवन में है, उतार चढ़ाव हर एक के जीवन में है, लेकिन हम अगर दुखी होकर बैठ जाएंगे तो हमारे आगे आने वाला जीवन जो है वो हमें पहाड़ सा लगना लगेगा। तो हमें खुश रहना चाहिए। डॉक्टर्स भी बोलते हैं जितना आप खुश रहेंगे, जितना आप प्रसन्न रहेंगे, उतना आप स्वस्थ रहेंगे। तो इस जीवन को स्वस्थ रखने के लिए और अपने आप को अच्छा एक जीवन देने के लिए हमें खुश रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए, हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, ऐसा मुझे मानना है। और मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं खुद भी ऐसे रहूँ, और मेरे जो करीबी हैं उनको भी मैं यही सीख देती हूँ। धन्यवाद। हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ, नीलम। नीलम कौन? अच्छा, नीलम। ओह माय गॉड, इतने सालों बाद। अरे वाह वाह वाह, मेरा नंबर? अच्छा, फेसबुक से। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुझसे तो क्या बात करूं, इतनी मैं खुशी हो रही हूँ ना, मुझे मेरे शब्द नहीं मिल रहे हैं, मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं, क्या बात करूं मैं। हाँ, मैं शोलापुर में हूँ, महाराष्ट्र में हूँ। मुझे लगता है अपनी 30 साल बाद बात हो रही है। 30 साल बहुत लंबा समय होता है यार। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मेरी 2 बेटियां हैं, और हमारा बिजनेस है शर्मा स्वीट्स का, और एक ब्रिजवासी ब्रांड का। हाँ, नमकीन भी बनती है, फैक्ट्री भी है, और बहुत सारे पदार्थ, 200 के करीब पदार्थ बनते हैं यहाँ पे। स्वीट्स हैं, काफ़ी मिठाइयाँ हैं, नमकीनें हैं, बर्फ़ियाँ हैं, कलाकंद हैं, मलाई बर्फ़ी है। हाँ हाँ बिल्कुल, रसमलाई भी जो तुझे पसंद है वो भी मिलती है यहाँ पे। हाँ हाँ बिल्कुल। और तुम सुनाओ, कैसे हो? सब बढ़िया। अच्छा अच्छा, एक बेटा एक बेटी है, वेरी गुड। उनको लेके आओ शोलापुर में। हाँ, यस 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 यस। शोलापुर में बहुत आसपास यहाँ पर अच्छे धार्मिक स्थल भी हैं, अक्कलकोट। अच्छा अच्छा, अक्कलकोट के बारे में सुना है? अरे वाह वाह वाह, अच्छा। हाँ हाँ, उनकी बहुत मान्यता है, वो महाराज स्वामी समर्थ का। हाँ 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 हाँ। अच्छा, वेरी गुड, तुम लोग जानते हो उसके बारे में। हाँ, तो वो तो यहाँ पर आओ, उनके दर्शन करो। और तुलजा भवानी माता, अच्छा, उनके बारे में भी सुना। अच्छा अच्छा, शिवाजी महाराज की वजह से। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो तुम आओ यहाँ पे, सपरिवार आओ, बच्चे को, बेटे को, बेटी को, हस्बैंड को, सबको लेके आओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, घर है, इतने आराम से यहाँ रह सकते हो। तो आओ, दर्शन करें, यहाँ पे दर्शन कराऊंगी। और यहाँ पर हिल स्टेशन भी है, महाबलेश्वर। हाँ हाँ हाँ, महाबलेश्वर भी। अपन सब एक साथ एक ट्रिप करेंगे, इस बहाने सबसे मिलना हो जाएगा, मेरे बच्चे मिलेंगे, मेरे हस्बैंड तुम्हारे हस्बैंड से मिल लेंगे।
हाँ नहीं, सच्ची में बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी खुशी हो रही है ना मुझे कि इतने सालों बाद, यही तो वैज्ञानिक ने कितनी तरक्की कर ली है, विज्ञान की वजह से ही आज हम देखो। नहीं तो मैं सोच रही थी कि बचपन के फ्रेंड्स से कहाँ मिलूँ मैं, कहाँ गई हूँ, तो मुझे नंबर भी नहीं है तुम्हारे पास। और तुमने देखो, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, जहाँ चाहा वहाँ रहा। करेक्ट, तुम्हारी इच्छा है तो तुम ढूंढ सकते हो। यस यस, ओके ओके, ज़रूर मिलेंगे। यस, बाय बाय बाय।